गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। युद्ध ही करना होता तो कब का आक्रमण हो जाता। ना हम या शिवाजी राजे आपके विरोधी है, ना शत्रु। हम अपनों से लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई उन अत्याचारी विदेशियों के विरुद्ध है जिन्होंने अपने ही देश में दास जैसा जीवन जीने पार्वती पतये, हर हर महादेव। दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहाँ बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहाँ एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं, उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है और उनको कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ना कहीं संभाजी मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें।
जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है और धीरे धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है और उस जिस तरीके से सपोर्ट करती है वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विकी कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराम मोहिते, वो भी इतना उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है। ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि कोई भी शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो औरंगजेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगजेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है, जहाँ पर औरंगजेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं जिनको अपनी तरफ मिला लेता है और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं, जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगजेब की जो लड़की होती है वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की बातें मर गए ना आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया, लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की बात ही चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहां विकी कौशल की दूसरी मूवी थी जैसे कि लुक्का छुपी और उसके क्या बोलते हैं उसको, विकी कौशल और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी, उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की, तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की, जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है, जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की, लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है, जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है,
जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जो जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी। जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी, जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी, जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की, तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है, जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की, तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है, जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। जहाँ ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहाँ आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था, जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है, वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहां बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहां एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है, तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है, वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं, उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे।
लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है और उनको कई बार कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं न कहीं औरंगज़ेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं न कहीं संभाजी हम मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है और धीरे-धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगज़ेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है और जिस तरीके से सपोर्ट करती है, वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विकी कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराव मोहिते, वो भी इतना उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है। ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों, ये फिक्स है कि कोई भी शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे-धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, तो औरंगज़ेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगज़ेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है, जहाँ पर औरंगज़ेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं, जिनको अपनी तरफ मिला लेता है और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है, जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं, जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगज़ेब की जो लड़की होती है, वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की भांति मर गए, लेकिन आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया, लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की भांति चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहां विक्की कौशल की दूसरी मूवी थी, जैसे कि लुक्का छुपी, और उसके क्या बोलते हैं उसको, विक्की कौशल, और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी। उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की, तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की, जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है, जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की, लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है, जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में
दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है। जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी। जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी, जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी। जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की, तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है। जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की, तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है। जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। जहां ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहां आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था। जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है, वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहां बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहां एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है, तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है, वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं, उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अब अगर हम बात करें
इस कहानी के बारे में तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है और उनको कई बार कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ना कहीं संभाजी हम मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है और धीरे धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है और उस जिस तरीके से सपोर्ट करती है, वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विकी कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराव मोहिते, वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है। ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि कोई भी शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो औरंगजेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगजेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है, जहाँ पर औरंगजेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं जिनको अपनी तरफ मिला लेता है और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं, जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगजेब की जो लड़की होती है वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की बातें मर गए, लेकिन आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया, लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की बातें चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहाँ विकी कौशल की दूसरी मूवी थी जैसे कि लुक्का छुपी और उसके क्या बोलते हैं उसको, विकी कौशल और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी, उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की, तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की, जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है, जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की।
लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है। जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है। जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है। जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी। जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी, जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी। जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की, तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है। जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की, तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है। जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। जहाँ ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहाँ आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था। जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं दोस्तों लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है, वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहां बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहां एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद। जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी, और वहीं
जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है और उनको कई बार कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ना कहीं संभाजी हम मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है और धीरे धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है और जिस तरीके से सपोर्ट करती है वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विकी कौशल के रोल में होते हैं उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराव मोहिते वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है। ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि कोई भी शक्तिशाली राजा होता है उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो औरंगजेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगजेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है जहाँ पर औरंगजेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं जिनको अपनी तरफ मिला लेता है और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं, जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगजेब की जो लड़की होती है वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की बातें मर गए लेकिन आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए ना ही क्या और वो तो एक योद्धा की बात ही चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहाँ विकी कौशल की दूसरी मूवी थी जैसे कि लुक्का छुपी और उसके क्या बोलते हैं उसको विकी कौशल और एक मूवी और आई थी उनकी जरा बच के जरा हट के मूवी, उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की,
जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है। जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की। लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना, विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है। जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले, जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है। जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी। जहां ये मूवी, जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी, जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी। जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की, तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है। जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की, तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है। जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। जहां ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहां आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था। जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है, वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहां बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है।
जहां एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है, वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं, उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है और उनको कई बार कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ना कहीं संभाजी मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है, और धीरे धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है, और जिस तरीके से सपोर्ट करती है वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विक्की कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराव मोहिते, वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है। ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि कोई भी शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो औरंगजेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगजेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है, जहाँ पर औरंगजेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं जिनको अपनी तरफ मिला लेता है, और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं, और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं, जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगजेब की जो लड़की होती है वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की बातें मर गए, लेकिन आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं, और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया, लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की बात ही चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी
निकाली दोस्तों। पहले जहाँ विक्की कौशल की दूसरी मूवी थी जैसे कि लुक्का छुपी और उसके क्या बोलते हैं उसको, विक्की कौशल और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी। उनके उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की, तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की। जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है। जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की। लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है। जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है। जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जो जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी। जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी, जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी। जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की, तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है। जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की, तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है। जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। जहाँ ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहाँ आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था। जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं दोस्तों लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है, वो काबिले तारीफ है।
और कहीं न कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहाँ आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं न कहीं देखी होगी, लेकिन जहाँ बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहाँ एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहाँ शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है, तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है, वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं, उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है, और उनको कई बार कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ना कहीं संभाजी मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है, और धीरे धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है, और जिस तरीके से सपोर्ट करती है, वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विकी कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराम मोहिते, वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं, और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है। ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों, ये फिक्स है कि कोई भी शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, तो औरंगजेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगजेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है, जहाँ पर औरंगजेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं, जिनको अपनी तरफ मिला लेता है, और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं, और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है, जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं, जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे, या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगजेब की जो लड़की होती है, वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो
योद्धा की भांति मर गए, लेकिन आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं। और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया, लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की भांति चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहां विक्की कौशल की दूसरी मूवी थी, जैसे कि लुक्का छुपी, और उसके क्या बोलते हैं उसको, विक्की कौशल, और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी। उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की, तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की, जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है, जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की, लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है, जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले, जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है। जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी, जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी, जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी, जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की, तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है, जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की, तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है, जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए, जहाँ ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहाँ आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था, जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको
बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं दोस्तों लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहाँ बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहाँ एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं, उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है और उनको कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ना कहीं संभाजी मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है, और धीरे धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है, और जिस तरीके से सपोर्ट करती है वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विक्की कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराम मोहिते, वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है। ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि कोई भी शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो औरंगजेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगजेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है, जहाँ पर औरंगजेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं जिनको अपनी तरफ मिला लेता है, और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं, और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं। जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है
लेकिन दोस्तों किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगज़ेब की जो लड़की होती है वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की बातें मर गए लेकिन आपको इस जहनुम में छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया, लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की बात ही चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहां विक्की कौशल की दूसरी मूवी थी जैसे कि लुक्का छुपी, और उसके क्या बोलते हैं उसको, विक्की कौशल, और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी, उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की, तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की, जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है, जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की, लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है, जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है, जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी, जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी, जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी, जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की, तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है, जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की, तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है, जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए, जहां ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहां आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है।
और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था, जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहाँ बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहाँ एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है, वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं, उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है और उनको कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ना कहीं संभाजी मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है, और धीरे धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है, और जिस तरीके से सपोर्ट करती है वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विक्की कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराम मोहिते, वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है, ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि कोई भी शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो औरंगजेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगजेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है।
जहाँ पर औरंगज़ेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं जिनको अपनी तरफ मिला लेता है और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बैठ जाता है, बिठा देते हैं और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं। जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगज़ेब की जो लड़की होती है वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की बातें मर गए लेकिन आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की बातें चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहां विक्की कौशल की दूसरी मूवी थी जैसे कि लुक्का छुपी और उसके क्या बोलते हैं उसको, विक्की कौशल और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी, उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की, तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की, जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है, जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की, लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है। जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है। जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी, जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी, जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी, जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की, तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है, जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की, तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है, जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के
रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। जहाँ ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहाँ आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था, जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है, वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहाँ बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहाँ एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है, तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है, वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं, उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है, और उनको कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ना कहीं संभाजी मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है, और धीरे धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है, और जिस तरीके से सपोर्ट करती है, वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विक्की कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराव मोहिते, वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं, और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है,
ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। जब लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि कोई भी योद्धा शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो औरंगजेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगजेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है, जहाँ पर औरंगजेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं जिनको अपनी तरफ मिला लेता है और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं, जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगजेब की जो लड़की होती है वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की बातें मर गए लेकिन आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया, लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की बातें चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहाँ विक्की कौशल की दूसरी मूवी थी जैसे कि लुक्का छुपी और उसके क्या बोलते हैं उसको, विक्की कौशल और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी, उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की, जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है, जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की, लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है, जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है, जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी, जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी, जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है, जबकि इस मूवी के
तीसरे दिन की एक कलेक्शन की तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है, जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए, जहाँ ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब ही कर दिया गया है। जहाँ आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था, जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है, वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है, जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहाँ बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहाँ एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है, तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है, वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं, उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है, और उनको कई युद्ध में धूल भी चटा देता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं ना कहीं संभाजी मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है, और धीरे धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि एक
जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है और उस जिस तरीके से सपोर्ट करती है, वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विकी कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराव मोहिते, वो भी उनका इतना उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है। ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। जब लेकिन दोस्तों ये फिक्स है कि कोई भी योद्धा शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो औरंगजेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगजेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है, जहाँ पर औरंगजेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं, जिनको अपनी तरफ मिला लेता है और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है, जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं, जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की भांति बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगजेब की जो लड़की होती है, वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की भांति मर गए, लेकिन आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया, लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की भांति चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहाँ विकी कौशल की दूसरी मूवी थी, जैसे कि लुक्का छुपी, और उसके क्या बोलते हैं उसको, विकी कौशल और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी, उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की, तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की, जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है, जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की, लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है, जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है। जबकि अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले, जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है। जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के
अभी तक के टोटल कलेक्शन की तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी। जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी, जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है, जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है, जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। जहाँ ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहाँ आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था, जबकि संभाजी महाराज को जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं। जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है। जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहां बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहां एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है वो भी उसकी कीर्ति को उतना ही बढ़ाता है जितना शिवाजी ने बढ़ाया था। जहाँ छावा का मतलब ही शेर का बच्चा होता है, और शिवाजी महाराज को जहाँ हम शेर ही मानते हैं उनके बच्चे को छावा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर के बच्चे को भी छावा ही बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है संभाजी के बचपन से, जहाँ पर शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई थी। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने यह सोच लिया था कि कहीं ना कहीं कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके किलों को फतेह कर लेंगे और अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजी का बच्चा संभाजी जो मुगलों से पूरी ताकत से लड़ता है और उनको कई बार कई युद्ध में धूल भी चटा देता है।
लेकिन जिस जिस तरीके से वो अपनी वीरता से उन सबको हरा देता है, तो कहीं न कहीं औरंगज़ेब को ये डर सताने लग जाता है कि कहीं न कहीं संभाजी हम मेरी कहानी ख़त्म ना कर दें। जहाँ ये कहानी स्टार्ट ही वहीं से होती है और धीरे-धीरे करके संभाजी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने अकबर से औरंगज़ेब से बहुत सारे किले वापस ले लेते हैं। और संभाजी के इस लड़ाई में उनके साथ उनकी पत्नी का रश्मिका मंदाना, जो कि इतना मतलब उनको सपोर्ट करती है कि जैसे एक राजा की रानी, उसको युद्ध में उनका काम ही युद्ध करना होता है और उस जिस तरीके से सपोर्ट करती है, वैसे ही उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा संभाजी जो कि विकी कौशल के रोल में होते हैं, उनके सेनापति आशुतोष राणा यानी हम्बीराव मोहिते, वो भी इतना उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जब बुरहानपुर पर संभाजी आक्रमण करते हैं और उनके बाद वहाँ से उनके सभी किलों को फतेह मुक्त कर लिया जाता है। ये कहानी भी वहीं से स्टार्ट होती है। जब लेकिन दोस्तों, ये फिक्स है कि कोई भी योद्धा शक्तिशाली राजा होता है, उसके साथ मिलकर उसको अपने ही हरा देते हैं। आगे चलकर जहाँ धीरे धीरे संभाजी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, तो औरंगज़ेब को डर लगने लग जाता है। तो औरंगज़ेब उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है, जहाँ पर औरंगज़ेब ने उनके ही दोनों साले और उनके ही बहुत सारे जो सूबेदार होते हैं, जिनको अपनी तरफ मिला लेता है और उनके ऊपर संगमेश्वर में घात लगाकर बिठा देते हैं और वहीं पर ही संभाजी को युद्ध करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। और संभाजी को इतनी यातनाएं दी जाती है, जिसके कारण फिर भी संभाजी हार नहीं मानते हैं और अपने स्वराज्य और आत्मसम्मान के पीछे कभी नहीं झुकते हैं, जहाँ मूवी में यही दर्शाया गया है। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से आगे क्या संभाजी उनकी ये दीनता स्वीकार करेंगे या उनके सामने खुद ही उनको एक जोशीले योद्धा की बातें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी वही होती है कि औरंगज़ेब की जो लड़की होती है, वो फिर आगे बोलती है कि संभाजी तो योद्धा की बातें मर गए, लेकिन आपको इस जहन्नुम में छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने तो अपना योद्धा का धर्म निभा लिया, लेकिन बापू आप तो कुछ नहीं कर पाए, ना तो उनको बंदी, ना तो उनसे कुछ कबूल करवा पाए, ना ही क्या, और वो तो एक योद्धा की बात ही चले गए हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मेडो कंपनी ने। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो वो है लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी मूवी निकाली दोस्तों। पहले जहाँ विकी कौशल की दूसरी मूवी थी, जैसे कि लुक्का छुपी, और उसके क्या बोलते हैं उसको, विकी कौशल, और एक मूवी और आई थी उनकी, जरा बच के जरा हट के मूवी। उनके बाद ये मूवी बहुत अच्छी मूवी निकाली है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के राइटर की, तो इस मूवी के राइटर ऋषि बिरनानी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की, जबकि इस मूवी के छायांकन में काम किया है सौरभ गोस्वामी ने। अब अगर हम बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो इस मूवी को हिंदी में ही डब कर दिया गया है, जबकि इस मूवी की हिंदी में जहाँ रश्मिका मंदाना को बहुत सारे डायलॉग बोलने में समस्या भी आई है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंदाना ने इस मूवी को अच्छे से मैनेज भी किया है और कोशिश की है कि इसके डायलॉग को एक अच्छे से अच्छा रूप देने की, लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग में आप इनकी कमी को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मूवी में रश्मिका मंदाना विक्की कौशल के साथ आशुतोष राणा और विनीत कुमार सिंह और नील गोपालन ने भी अच्छा अभिनय किया है, जहां हम देखेंगे कि इस मूवी में दोस्तों एक अच्छा कलेक्शन भी किया है, जबकि
अब अगर हम बात करें इस मूवी के ट्रेलर की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी दिन पहले जैसे कि 22 जनवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जहां इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 130 करोड़ के बजट से ही ये मूवी बनी हुई है। जहां इतनी अच्छी मूवी को सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनाना भी बहुत ही बड़ी बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट को 14 फरवरी 2025 ही है, जो जहां इस मूवी को 14 फरवरी 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो जहां इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 31 करोड़ की ओपनिंग धमाकेदार की थी, जहां ये मूवी जो कि अक्षय कुमार की छावा मूवी थी, जिसने टोटल ही 23 दिन में 116 करोड़ की कमाई की थी, जबकि इस मूवी ने प्रथम दिन ही 31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब अगर हम बात करें छावा मूवी के सेकंड डे कलेक्शन की, तो इस मूवी का सेकंड डे कलेक्शन 36.5 करोड़ है, जबकि इस मूवी के तीसरे दिन की एक कलेक्शन की, तो इसका अनुमान 37 करोड़ लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन की, तो इस मूवी के टोटल कलेक्शन 116 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है, जहां ये अक्षय कुमार की मूवी छावा के 23 दिन के कलेक्शन को सिर्फ 3 दिन में ही बीट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस मूवी के रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8 की रेटिंग दी गई है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मूवी जिस तरीके से आपको इतिहास की गरिमा को शो करती है, उस मूवी को शो में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए, जहाँ ये मूवी आपको इस चीज़ को दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे इतिहास में से कुछ योद्धाओं को गायब भी कर दिया गया है। जहाँ आपने शिवाजी महाराज की कहानी को तो बहुत सुना होगा, लेकिन संभाजी की कहानी कोई मूवी नहीं शो नहीं करती है। और अब अगर हम बात करें इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को हिंदी में ही रिलीज़ कर दिया गया था, जबकि संभाजी महाराज को, जो कि एक शूरवीर योद्धा होते हैं, उनको संगमेश्वर में घात लगाकर बैठने पर उनके जो उनकी रानी होती है रश्मिका मंदाना, उनके भाई ही उनको बंदी बनवाने का काम करते हैं और उनको धोखा देते हैं, जबकि उनके कुछ राजा भी होते हैं, जैसे सूबेदार होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से संभाजी की वीरता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी उनका साथ नहीं देते हैं दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी मूवी छावा विक्की कौशल की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में शामिल है। जिस तरीके से छावा मूवी में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने अभिनय किया है, वो काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यही स्टोरी शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी पर ही आधारित है, जहां आपने ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज की कहानी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन जहाँ बहुत सारी मूवी में संभाजी की कहानी को ज़्यादा शो नहीं किया गया है, लेकिन ये मूवी संभाजी की कहानी को ही शो करती है। जहाँ एक मूवी अक्षय कुमार की थी पहले छावा, उसके बाद विक्की कौशल ने भी बहुत अच्छी मूवी निकाली है छावा, जो संभाजी की पूरी कहानी को दर्शाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें छावा मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी स्टार्ट ही होती है शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जहां शिवाजी महाराज की कीर्ति और प्रसिद्धि को पूरे भारत में प्रसिद्ध थी, और वहीं जैसे ही शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है, तो उनके बाद उनका लड़का जो कि संभाजी होता है,